हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और सबसे पहले जो मेरा आज का टारगेट है वो आपने देख ही लिया होगा कि हर दिन का मैं एक टारगेट फ़िक्स करके चलती हूँ। क्योंकि अगर हम टारगेट फ़िक्स करके रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें ये काम इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है, जल्दी जल्दी करना है। और अगर कोई टारगेट ही फ़िक्स नहीं है हमारा, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग कि भाई इतना हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो एक टारगेट आप सबसे पहले अपना सेट करके रखिएगा, नाइट में ही सेट करके रख दीजिएगा कि नेक्स्ट डे मुझे ये टॉपिक्स करने हैं। जैसे मेरा मिनिमम ये टारगेट रहता ही है कि मुझे इंग्लिश में 10 वोकैब, हिंदी में 10 वोकैब और साथ ही मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही जनरल अवेयरनेस में कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मैंने अपना टारगेट फ़िक्स कर लिया था और फिर दिन के कामों से मेरी सारी जो शुरुआत होती ही है, वो सारे काम निपटा के और पूजा पाठ करके और उसके बाद मैं अपने बेबी को खाना खिला रही थी। क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टारगेट फ़िक्स नहीं करके चलती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, किसी को देखना नहीं है यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग टारगेट फ़िक्स करने हैं और टारगेट इतना रखना है कि हम उसे अचीव कर पाएँ और अपने टाइम निकालते हुए उसको अचीव ज़रूर करना है। क्योंकि अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी ही पढ़ाई को लेके। आप चाहे रात में फिर 12 बजे 1 बजे आप ज़रूर पढ़ेंगे और टारगेट ही फिक्स नहीं करेंगे तो फिर आपको जब नींद आएगी आप सो जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है और फिर मेरा टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ तो रात में मुझे नींद नहीं आती है फिर, क्योंकि एक टारगेट फिक्स करे चलेंगे। और फिर क्या होता है कि अगर वो दिन वो टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ होता तो फिर मैं नेक्स्ट दिन के लिए उसको छोड़ देती हूँ। अगर बाय चांस ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा काम या कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या होता है ना कि मुझे ये रहता है कि एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है कि प्लस जो आज का टारगेट है और प्लस जो पिछले दिन का टारगेट था, वो दोनों मुझे अचीव करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे अपनी स्टडी में, वो आपको ज़रूर करना है। रोज़ का एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आप बहुत सारे, मतलब आप 4 सब्जेक्ट्स नहीं 5 to 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, साथ में रीजनिंग भी ले सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी ले सकते हैं। बट अगर आपकी शादी हुई, आपके पास टाइम की कमी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, तो आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं पर डे में। तो आप ये सोच के चलिए कि मिनिमम हमें इतना करना ही करना है, जिससे आपका एक डिसिप्लिन पढ़ाई के प्रति बना रहेगा। और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी भी मंजिल में पहुंचना है और कोई भी चीज़ करनी है, जो टफ़ चीज़ है उसको अगर करना है। क्योंकि कठिन तभी होता है जब हम एक टारगेट फ़िक्स नहीं करते हैं, तो उसको करने के लिए आपको टारगेट बहुत ज़रूरी है। तो दिन के सारे काम मैं निपटा रही थी, खाना वाना भी बना रही थी, क्योंकि मुझे मेरे दोनों बच्चे छोटे ही हैं तो मुझे दोनों को खाना खिलाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी तो मेरी बेटी जो है वो थोड़ा खुद खा लेती है, कभी मुझे खिलाना पड़ता है। बच्चों के आपको पता ही है, थोड़े नखरे होते ही हैं। तो छोटे बेटे को तो मुझे सारा खाना खुद ही खिलाना पड़ता है। 15 to 20 मिनट्स तो कम से कम एक बार का मील देने में लग ही जाते हैं। और फिर उसके सेकंड मील का टाइम हो जाता है 2 घंटे बाद। तो हर 2 से 3 घंटे में उसको कुछ ना कुछ मैं खिलाती ही रहती हूँ। और इसी वजह से पूरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जब भी मुझे टाइम लगता है, जब भी मेरा बेटा सोता है, मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ। तो दिन का खाना मैंने बना लिया था और बेटा सो गया था, तो मैंने सोचा पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर खाना वाना खा लेंगे। तो क्योंकि मुझे पता था कि कम से कम 1 घंटे के आसपास वो सोएगा या आधा घंटा तो सोएगा ही, कभी कभी आधा ही घंटा सोता है। तो इसलिए मैं 11:15 के आसपास पढ़ाई करने बैठ गई थी। और सुबह मेरे को टाइम नहीं मिलता क्योंकि रात में मैं लेट नाइट तक पढ़ती हूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल सुबह नहीं उठ पाती हूँ, इसलिए मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठती हूँ सारे काम निपटाने के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी वोकैब याद करती हूँ। तो याद करने का काम मैं शुरू करती हूँ, इंग्लिश की और हिंदी की वोकैब कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मेरा बेटा सो गया था काफ़ी देर, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश की वोकैब कंप्लीट कर ली। और मुझे फिर और टाइम मिल गया था, फिर मैंने जीके भी उठा ली, जनरल अवेयरनेस उठा ली। आज मैंने इंपॉर्टेंट ईयर्स किए थे कि किस ईयर में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, स्वराज पार्टी कब बनी थी, और साथ में राउंड टेबल समिट्स जो हैं हमारे 3 राउंड टेबल समिट्स हैं, तो वो मैंने पढ़े थे। तो ये चीज़ मैंने आज सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स करे थे कि किस ईयर में क्या क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वो मेरे पास नोट्स बने हुए थे क्योंकि अभी EMRS की प्रिपरेशन की थी।
तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही थी। तो अभी मैं वही चीज़ें पिछली चीज़ें कर रही हूँ कि कई पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने नोट्स काफ़ी चीज़ों के बना लिए थे, बट मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो इस बार मेरा वही काम है कि पहले वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ और उसके बाद आगे की प्रिपरेशन शुरू करूँ कि मैं आगे के नोट्स बनाऊँ, या कुछ छूट गया है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो अब मैंने जीके भी अपनी कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद और किचन की सफाई करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई में बैठ गई थी। क्योंकि अभी मेरे बच्चे खेल रहे थे, सो नहीं रहे थे, फिर भी मैंने सोचा खेलते खेलते ही चाहे मैं 2 से 4 ही क्वेश्चन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे उन्हें भी देखना होता है कहीं गिर ना जाए, छोटा है अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। तो ये सब देखते देखते मैं अपने क्वेश्चंस भी कर रही थी। ये नहीं है कि स्पेशल टाइम मेरे लिए तो निकालना मुश्किल हो जाता है, मुझे अपने टारगेट अचीव करने होते हैं, तो इसलिए मैं चाहे मेरे से 2 ही क्वेश्चन हो, 3 ही क्वेश्चन हो, जब तक वो खेल रहे हैं तो मैं वो करती ज़रूर हूँ। और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आपके कि आप कैसे पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करें, या फिर आप बोल रहे थे कौन सी बुक। तो बुक के लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना ही दी है, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि यूथ कंपटीशन नाम से एक बुक है और उसमें 5000+ क्वेश्चंस हैं। आप इसको ले लीजिए, और वो भी तभी लीजिए अगर आपने अपनी 9 to 12 की NCERT कंप्लीट कर ली है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों। मेरी PGT और TGT मैथ्स की तैयारी चल रही है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से होंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप 9 to 12 की NCERT कीजिए, उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन का लेवल उठाइए और पोस्ट ग्रेजुएशन का, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे ना तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वो बुक मैंने आपको बताई है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है। वो प्रैक्टिस तभी आप कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स उठाइए, अपनी थ्योरी सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपको सिलेबस मिल जाएगा PGT का और TGT का, तो वो सिलेबस जो है उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट्स लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, ठीक है। टाइम ये नहीं है, टाइम मैनेजमेंट हमें खुद ही सीखना पड़ता है। मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, मैं अकेली स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम निकालिए, लेकिन कोशिश अभी से कीजिए। हो सकता है कि ये वाली वैकेंसी नहीं, नेक्स्ट वैकेंसी इसके बाद आए, कोई तो वैकेंसी होगी ना। अभी आप हो सकता है 1 घंटा निकाल पाएँ, आधा घंटा निकाल पाएँ, आने वाले टाइम पे जब आपका बेबी बड़ा हो जाएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी तो धीरे धीरे करके आप टाइम और ज़्यादा मैनेज करेंगे। एक बार जब मन लग जाता है ना पढ़ाई में, और तो इच्छा जागृत हो जाती है पढ़ने की। जैसे होता है ना कि हमें भगवान से मांगने की कभी कुछ इच्छा होती है तो बोलते हैं कि मन नहीं भरता है, हम मांगते रहते हैं। कोई एक चीज़ पूरी हो जाती है तो हम दूसरी चीज़ मांगते हैं, दूसरी पूरी होती है तीसरी मांगते हैं। तो इसी तरीके से हमारी पढ़ाई का भी होता है कि जब हम एक बार जुट जाते हैं ना पढ़ाई में, मन और लगन से लग जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें और इच्छा करती है कि अभी ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लें, वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लें, और ये भी हो गया वो भी हो गया। पूरे दिन में माइंड में वही चलता ही रहता है। तो इसलिए मन लगाना बहुत ज़रूरी है, और मन लगेगा। आप बस मोटिवेटेड रहिए और कभी भी नेगेटिव लोगों की संगत में ना आए। हमेशा पॉजिटिविटी अपने अराउंड रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अपनी पढ़ाई करें। ये मत सोचें कि हमें आधा घंटा मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है। बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप धीरे धीरे करेंगे, कंटिन्यूटी बरकरार रखिएगा। कोई भी दिन ऐसा ना हो जब आप कुछ ना सीखें, क्योंकि हमें कुछ सीखना है। सीखने की ललक आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर आप सीखेंगे एक दिन में, मेरा भी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। लोग एक दिन में 50-50 वोकैब करते हैं, मैं 50 नहीं कर पा रही हूँ, मैंने 10 ही रखी है। मुझे पता है मैं कितना कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखनी है। एक माँ हूँ मैं, और एक माँ आपको पता ही है कि अपने बच्चों का सबसे पहले ध्यान रखती है, बाकी चीज़ें उसके लिए बाद में होती हैं। तो इसलिए मैं अपने बच्चों की ध्यान ज़्यादा रखती हूँ। उसके बाद जब मेरे को टाइम मिलता है तब मैं अपनी पढ़ाई उठाती हूँ। और दिन में जब मेरे बच्चे सो गए थे तो फिर मैंने दोबारा से अपनी किताब निकाल ली, और अब मैं मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रही थी, 30 क्वेश्चंस। और कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जनरल अवेयरनेस के लिए। देखिए, जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक है ना, वो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। तो अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो आप अपना सब्जेक्ट कंसर्न भी छोड़ देंगे, सब्जेक्ट आपसे नहीं हो पाएगा। और आपको पता है आपका जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TGT हो चाहे PGT हो, TGT में 100 मार्क्स का और PGT में 200 मार्क्स का। तो आपको पता है कितना ज़्यादा वेटेज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जनरल अवेयरनेस छोड़ दें, मैं ये कह रही हूँ कि पहले अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर लें। और जनरल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है DSSB में 40%
पार्ट ए में लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर बताऊंगी कि आपको कम से कम 20 to 25 टॉपिक्स वो कंप्लीट कर लीजिए तो आपके 20 में से लगभग 10 के आसपास भी मार्क्स आ जाएंगे। आपको 20 में से 20 लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एक मेन चीज़ पता है कि आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखना है और आपको 40% वहाँ पे स्कोर करने हैं। तो 40% तो मिनिमम चाहिए ना। अब आप जितने ज़्यादा उसमें स्कोर कर सके वो आपके लिए मेरिट अच्छी बन जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए जनरल अवेयरनेस के पीछे पड़ना बहुत ज़्यादा अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है। आप हिंदी उठा सकते हैं, इंग्लिश उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं, वो भी 20 मार्क्स के ही हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई सा भी चीज़ उठाइए, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। टफ़ क्वेश्चन के पीछे पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि चाहे आप ईजी क्वेश्चन करें चाहे टफ़ क्वेश्चन करें, आपको मिलना एक ही नंबर है हर एक क्वेश्चन का। तो इसलिए बेनिफिट किस चीज़ में है कि हम हिंदी इंग्लिश इनके ऊपर फोकस करें और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार डीएसएसबी के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस में पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करें, जिससे जनरल अवेयरनेस में भी हमारे एवरेज नंबर बन जाए। और जितना हो सके आप पार्ट ए में 100 में से एटलीस्ट आपके 50 to 60 नंबर बन जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेन सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो फिर अब आप देख ही रहे हैं, रात का टाइम हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई मैंने जितनी करनी थी कर ली थी। और फिर रात में मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि सेव की सब्ज़ी बनाइए, ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है, तो मैंने ये बनाई थी। और आज मेरी बहन का भी बर्थडे था, तो इसलिए छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने से ही मज़ा आता है। तो हमने गोलगप्पे खाए थे, बहुत मज़ा आया। और चाहे कुछ भी हो, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिएगा। फैमिली का टाइम ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना हो कि आप पढ़ाई के चक्कर में फैमिली को साइड कर दें। फैमिली को टाइम दीजिए, पढ़ाई भी हो जाएगी और वो हो ही जाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगी। जितना भी टाइम आप अपनी फैमिली को दें ना, वो टाइम आप अच्छे से दें। ये ना कि उसमें पढ़ाई की टेंशन लें, उसको आप अच्छे से फोकस से दें। खुशियाँ मनाएं, हर चीज़ में छोटी बड़ी खुशियों में खुश होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं जल्द ही कुछ बुक्स मैं देख रही हूँ, मैं कुछ अभी देख रही हूँ, कुछ बुक्स मैंने मंगाई हैं ऑनलाइन भी, जनरल अवेयरनेस के लिए हो चाहे पार्ट ए के लिए हो। तो अगर मुझे वो अच्छी लगेंगी, पढ़ के मुझे लगेगा कि वो अच्छी हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आपको प्रैक्टिस बुक बता ही दी है, साथ ही आपके कुछ और क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर बताइएगा। और अब रात में मैंने फिर से मैथ्स उठा ली थी, क्योंकि मेरे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए थे। कभी कभी मैं 30+ क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ। और रात में कई बार ऐसा होता है कि दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो मैं रात में कई बार मुझे 12 बज जाते हैं पढ़ते हुए, कई बार 1 बज जाते हैं, क्योंकि मैं रात में पढ़ती ही 10 बजे के बाद हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे सोते ही 10 बजे हैं, उससे पहले मेरे को बहुत काम होते हैं कि बच्चों को नहलाना धुलाना भी रात में ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है। तो मेरी सासू जी कहती हैं कि बच्चों को सुबह नहीं नहलाना चाहिए, बच्चों को रात में नहला के और सीधे बिस्तर के अंदर पैक करके, क्योंकि रात में नहलाने के बाद मालिश वालिश कर देते हैं तो उसके बाद वो सीधे सो जाते हैं, तो गर्माहट रहती है ऐसे बच्चों में। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा रात में ही नहलाना चाहिए। इसलिए मेरे को रात में खाना बनाना होता है, बर्तन धोने होते हैं, दोनों को खाना खिलाना होता है, और नहला धुला के फिर मैं उनको सुला देती हूँ। तो 10 मेरे बज ही जाते हैं, और उसके बाद मैं पढ़ाई निकालती हूँ। तो बीच बीच में बच्चे उठते भी हैं, उनको फिर से सुलाना होता है। तो रात में मैं लगभग 2 घंटे की स्टडी कर ही लेती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मोटिवेटेड रहें। और मुझे भी कुछ सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें। और हैप्पी रहें, खुश रहें।